Full News Headquarters. अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ महविश निसार। मैं हूँ अरबाब जान और मैं हूँ बुशरा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, इस बुलेटिन में बात होगी। रिहाई या आज़ादी, फैसला आज। खाना पीना मर्जी का। बिजली के कातिल बिल। बुफ्टी की खुशखबरी। सोने के 2 तमगे मजीद। तोशाखाना फौजदारी केस में चेयरमैन पीटीआई को सुनाई जाने वाली सजा की मुअत्तली के लिए दायर दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया है, जो आज दिन 11 बजे सुनाया जाएगा। तोशाखाना फौजदारी केस में चेयरमैन पीटीआई को सुनाई जाने वाली सजा की मुअत्तली के लिए दायर दरख्वास्त पर दलाइल मुकम्मल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया है, जो मंगल दिन 11 बजे सुनाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के वकील ने इस्तदा की कि इन्हें भी सुना जाए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत की। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज ने अपने दलाइल में कहा कि कानून के मुताबिक अपील और सजा मुअत्तली की दरख्वास्तों में वफाक को फरीक बनाना जरूरी था। वकील ने कहा, भारत में राहुल गांधी को प्राइवेट कंप्लेंट में 2 साल की सजा हुई। राहुल गांधी ने सजा मुअत्तली की दरख्वास्त दायर की, जो खारिज कर दी गई। अदालत ने फैसला दिया कि सजा मुअत्तल करना कोई मुसल्लमा उसूल नहीं है। चेयरमैन पीटीआई को जेल में क्या सहूलियात मैसर हैं? सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट सामने आ गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल में सबसे महफूज हाई ऑब्जर्वेशन ब्लॉक में रखा गया है। चेयरमैन पीटीआई को देसी घी में तैयार देसी चिकन और बकरे का गोश्त भी दिया जाता है। जेल में दी जाने वाली तमाम सहूलियात चेयरमैन पीटीआई खुद उठा रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई को जेल में क्या सहूलियात मैसर हैं? सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट सामने आ गई। चेयरमैन पीटीआई को नाश्ते में ब्रेड, ऑमलेट, दही और चाय फराहम की जाती है। दिन और रात के खाने में इन्हें ताज़ा फल, सब्जियां, दालें और चावल मेन्यू के मुताबिक दिए जाते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि चेयरमैन पीटीआई की ख्वाहिश पर हफ्ते में 2 बार देसी चिकन और हफ्ते में 1 बार देसी घी में पका हुआ मटन भी दिया जाता है। साबिक वज़ीर आज़म की फरमाइश पर इन्हें इनकी पसंद की अशिया रकम की अदायगी पर फराहम की जाती है। रिपोर्ट में बताया गया है कि चेयरमैन पीटीआई को 9 बाई 11 के साइज के बैरक में रखा गया है। वॉशरूम की दीवार 6 फीट ऊंची और वॉशरूम का साइज 4 बाई 7 का है। चेयरमैन पीटीआई को जेल में व्हाइट वॉश, पक्का फर्श और 1 पंखे की कैदी होने पर चेयरमैन पीटीआई को मैट्रेस, एयर कूलर, 21 इंच LED, 4 तकिए, मेज और कुर्सी की सहूलत भी दी गई है। रोजाना अखबार भी फराहम किया जाता है। इसके अलावा चेयरमैन पीटीआई को 4 कुरान पाक इंग्लिश तर्जुमा और 25 तारीखी किताबें भी फराहम की गई हैं। चेयरमैन पीटीआई का मुआयना 5 डॉक्टर्स की टीम करती है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को जेल के सामने कॉरिडोर में चहलकदमी की इजाजत भी दी गई है। मुल्क की मईशत की बहाली के लिए कायम खुसूसी सरमायाकारी सहूलतकारी काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के ज़ेर सदारत इजलास में आर्मी चीफ की शिरकत। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मईशत की बहाली के लिए निगरान हुकूमत को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। एपेक्स कमेटी इजलास में खुसूसी सरमायाकारी काउंसिल के इक़दामात पर एतमाद का इजहार किया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत SIFC एपेक्स कमेटी का इजलास में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। मईशत की बहाली के लिए निगरान हुकूमत को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। आर्मी चीफ ने कहा, पाक फौज पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन करने के लिए हर मुमकिन ताउन करेगी। वज़ीर आज़म हाउस से जारी एलामिया के मुताबिक एपेक्स कमेटी इजलास में खुसूसी सरमायाकारी काउंसिल के इक़दामात पर इजहार एतमाद किया गया। इजलास ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मादनियात, कानकुनी, ज़राअत और तवानाई के शोबों में सरमायाकारी के लिए साबिक हुकूमत की मंजूर करदा मंसूबों की तौसीक की। निगरान वज़ीर आज़म ने SIFC के तहत उठाए गए इक़दामात को सराहते हुए मंसूबों की जल्द तकमील यकीनी बनाने की हिदायत की। बिजली महंगी करने वालों के सर एक और कत्ल। फैसलाबाद डिस्कोर्ट में बिजली का जायद बिल नौजवान की जान ले गया। डिस्कोर्ट के रिहायशी नौजवान हमजा ने बिजली के जायद बिल से परेशान होकर खुदकुशी कर ली। वालदा का कहना है 40,000 बिजली का बिल आया, जिसकी वजह से हमारे जवान बच्चे ने खुदकुशी कर ली। जालिम हुक्मरानों
والوں کے ظلم نے ہمارا جوان بچہ چھین لیا۔ پولیس کے مطابق 2 بچوں کے باپ نے اپنے سر میں گولی مار کر زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ بجلی مہنگی کرنے والوں کے سر ایک اور قتل ہو گیا۔ فیصل آباد ڈچ کورٹ میں بجلی کا زائد بل نوجوان کی جان لے گیا۔ خودکشی کرنے والے نوجوان کی والدہ نے کیا کہا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ بل آیا وا پتہ نہیں وہ بل وہ کول ہی سگا، پتہ نہیں مڑ کے کی بنیا۔ وہ 2 بچے ان دی وجہ تو پریشان سگا، کچھ ہور پریشانیاں سی، ہور بھی پیسے دینے لینے سگے، کوئی کام کم چجنا نہیں ہون ڈیا سگا۔ وڈا بیٹا وا میرا وہ ابو بھی اتنے سبزی دی دکان ماڑی جی لاندے، وہ بھی نہیں ٹھیک، سال ہو گیا انہوں نے بخار چڑھدا، بڑے 40,000 بل آیا اور اس کی وجہ سے نوجوان لڑکے نے خودکشی کر لی۔ 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کا یہ باپ تھا۔ بیورو ہیڈ فیصل آباد غلام دستگیر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید صورتحال جانیں گے۔ غلام دستگیر، والدہ کی گفتگو ہم نے سنی، کیا اس وقت صورتحال ہے وہاں پر؟ یہ بالکل ایک سوگ کا سما ہے یہاں پر ڈچ کورٹ کے علاقے میں۔ ان کے گھر میں جو ہے ایک ماتم برپا ہے، اہل علاقہ بڑی تعداد میں آئے ہوئے ہیں، تمام آنکھیں نم ہیں، بڑا سوگ کا سما ہے یہاں پہ، دل دہلا دینے والی صورتحال ہے کیونکہ 40,000 ایک تو بل آیا، دوسرا بے روزگار تھا، مہنگائی سے تنگ تھا، مہنگائی کافی زیادہ تھی، اخراجات بڑھتے جا رہے تھے، گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، اس کو کام نہیں مل رہا تھا، یہ عمارتیں بنانے کا کام کرتا تھا، مستری تھا، تو اس وجہ سے وہ اس کو روزگار نہ ملنے کی وجہ سے ایک تو بل آ گیا، دوسرا بے روزگار تھا، اس وجہ سے اس نے گھر سے نکلا ہے بل لے کے، ساتھ لے گیا ہے بل، جیب میں ڈالا ہے اور باہر جا کے اس نے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا ہے۔ تو جب ان کے گھر والوں کو، اہل خانہ کو اس بات کا، اس خبر کا پتہ چلا ہے تو ان کے پاؤں تلے سے زمین ہی سرک گئی، زمین نکل گئی اور ان پہ قیامت کی ایک برپا ہوگی۔ 2 بچوں کا باپ ہے، چھوٹے 2 بچے ہیں جن کو دیکھ کے سب جو ہیں دانے مار کے رو رہے ہیں۔ بہت شکریہ صغیر، آپ سے مزید اپڈیٹ بھی لیتے رہیں گے۔ عوامی احتجاج اثر دکھانے لگا، بجلی کے بلوں پر غور کے لیے آج مزید اجلاس ہوگا۔ مہنگی بجلی پر عوامی رد عمل بھی کابینہ اجلاس میں زیر بحث لایا جائے گا۔ وزیر اعظم توانائی سے متعلق کابینہ ارکان کو اعتماد ملیں گے۔ وفاقی کابینہ بجلی کے بلز پر عوام کو ریلیف دینے کے لیے تجاویز کا جائزہ لے گی۔ عوامی احتجاج رنگ لے آیا، وزیر اعظم آج بجلی کے بلوں سے متعلق مزید اجلاس کریں گے۔ مہنگی بجلی پر عوامی رد عمل بھی کابینہ اجلاس میں زیر بحث لایا جائے گا۔ وزیر اعظم توانائی سے متعلق کابینہ ارکان کو اعتماد ملیں گے۔ بجلی کے بلز پر عوام کو ریلیف دینے کے لیے تجاویز کا جائزہ لے گی۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اسلام آباد ایئرپورٹ کی آؤٹ سورسنگ پر بریفنگ اور ہانگ کانگ ایگزامینیشن اتھارٹی سے معاہدے کی منظوری لی جائے گی۔ پاکستان اور سعودی عرب کے مابین ووکیشنل ٹریننگ کی مفاہمتی یادداشت، پاکستان اور بیلاروس میں مفاہمتی یادداشت پر دستخط کی منظوری ایجنڈے کا حصہ ہے۔ بجلی بلوں میں اضافے کے خلاف عوام چوتھے دن بھی سراپا احتجاج۔ بجلی کا بل تھامے شہریوں نے حکومت کے خلاف نعرے بازی کی۔ مختلف شہروں میں وکلاء نے ہڑتال کی، مکمل عدالتی بائیکاٹ کیا گیا۔ تاجر برادری نے بلز نظر آتش کیے۔ بجلی کے بلوں میں اضافے کے خلاف عوام سراپا احتجاج، شہر مظاہرے، خواتین اور بچے بھی سڑکوں پر نظر آئے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بجلی کی بندش اور زائد بلنگ کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ کورنگی نمبر 3 اور 4 جمشید روڈ اور گورمندر پر شہریوں نے احتجاج کیا۔ جب تک یہ ٹیکس واپس نہیں ہوں گے ہم انشاءاللہ اس کے بل نہیں بھریں گے۔ پورے پاکستان کے عوام سے یہی کہوں گا کہ بھائی آپ جو ہے نا ان بلوں کو روک دیں جب تک کہ حکومت وقت اپنی عیاشیوں کو بند نہ کریں۔ بلوں میں ہوش ربا اضافے پر لاہور میں بھی احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ تاجر برادری نے بل نظر آتش کیے۔ راولپنڈی میں شہریوں کا احتجاج تیسرے روز بھی جاری۔ شہریوں نے طارق آباد کا گھیراؤ کر کے ٹریفک معطل کر دی۔ پشاور میں احتجاج چوتھے روز بھی جاری رہا۔ شہریوں نے بلوں میں ریلیف کا مطالبہ کیا۔ 1800 روپے روز کماتے ہیں، مزدور لوگ ہیں، کہاں سے بل جمع کرائیں گے؟ مجھے بتائیں نا۔ اگر ہم چاہیں تو پنڈی اسلام آباد پورا اکٹھا کر کے پی ایم ہاؤس تک آ جائیں گے۔ ہمارا جینا مشکل ہو چکا ہے، ہم خودکشی کرنے پر مجبور ہیں۔ حیدرآباد، فیصل آباد، شیخوپورہ، کمالیہ میں بھی بلوں میں ناجائز ٹیکسز اور ٹیرف میں اضافے کے خلاف شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ شجاباد، پاک پتن میں بھی احتجاج کیا گیا۔ بہاڑی میں خواتین اور بچے بھی باہر نکل آئے۔ رنالہ خورد میں بچوں کا بجلی کے بل ہاتھ میں پکڑ کر حکومت کے خلاف احتجاج۔ ساہیوال اور چیچا وطنی میں وکلاء کی ہڑتال، مکمل عدالتی بائیکاٹ۔ بجلی کے اضافی بلز، ٹیکسز، کیپیسٹی پیمنٹس کے معاملے پر سینٹ کی توانائی کمیٹی نے نوٹس لے لیا۔ آئی پی پیز
लीकेज और ओवर इनवॉइसिंग की इंक्वायरी करने की हिदायत कर दी। सेनेट पावर कमेटी ने पावर डिवीजन से बिजली चोरी नुकसानात रिकवरीज पर तफसीलात तलब कर ली। चेयरमैन कमेटी ने कहा, कौम जानना चाहती है कि बिजली के बिल्स में इजाफे की वजूहात क्या हैं, जिस पर हुक्काम पावर डिवीजन ने बताया कि बिजली के बिल्स पर 7 किस्म के टैक्सेस हैं। 2013 में कैपेसिटी पेमेंट्स 185 अरब रुपए थीं। आइंदा साल 2010 अरब रुपए से जायद का तखमीना है। अरकान ने इस्तफसार किया, कैपेसिटी वाले मंसूबों से कब जान छूटेगी। हुक्काम ने बताया कि 2015 के बाद लगने वाले पावर प्लांट्स 7 साल बाद खत्म हो जाएंगे, उसके बाद टैरिफ में कमी का इम्कान है। हुक्काम ने बताया, एक्सचेंज रेट शरह सूद के बाइस बिजली बिल्स 90% बढ़े, ब्रीदिंग स्पेस भी नहीं है। हुक्काम ने बताया कि IMF की शर्त से बिजली जिस लागत पर पैदा हुई उसी रेट पर फरोख्त की जाए। और पेशावर में अवाम बिजली की ओवर बिलिंग के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन वापडा के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते रहे और बिजली के बिलों को नजर आतिश करके एहतजाज कर रहे हैं। कहते हैं कि बच्चों को रोटी दें या बिजली के बिल अदा करें, अवाम खुदकुशी पर मजबूर हो गए। इस बारे में मजीद बात कर लेते हैं। पेशावर से नवाब शेर हमारे साथ मौजूद हैं। जी नवाब शेर, बताइएगा। जी बिल्कुल, पेशावर के इलाके दलजाक रोड के मकीन जो है वो बिजली के बेतहाशा कीमतों में इजाफे के खिलाफ सड़कों पर निकल आए हैं और इस वक्त दलजाक रोड को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है और वापडा और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी कर रहे हैं। मुजाहिरीन से बात करते, हुकूमत ने सालिमाना बिजली की कीमतों में इजाफा किया है, इसमें मुख्तलिफ टैक्स शामिल किए हैं जिससे आवाम की कमर तोड़ दी गई है और रोज़मर्रा इनकी इस यूनिट में इजाफा हो रहा है। हमारा मुतालबा है कि इसमें जितने भी टैक्सेस है उसको वापस लिया जाए, बिजली चोरी को ख़त्म किया जाए, न कि शरीफ लोगों पर बिजली का बोझ डाला जाए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मुतालबा कर रहे हैं कि बिजली के बिलों में जो इजाफा हो रहा है उनकी कीमतों में। ठीक है, बहुत शुक्रिया नवाब शेर। वज़ीर तवानाई के फॉर्मूले पर अवाम को जल्द रिलीफ मिलेगा। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुटी कहते हैं, सरकारी अफसरान के लिए बिजली के फ्री यूनिट ख़त्म किए जा रहे हैं। 16 ग्रेड से ऊपर किसी भी ऑफिसर को मुफ्त बिजली नहीं दी जाएगी। जो है वो हमेशा से इम्पोर्टेंट रही है, लेकिन मुल्क की हालात आपके सामने हैं। प्रायोरिटी आवाम को देनी है और आज भी बड़ी मैराथन सेशंस हुए, कल भी आपको पता है सेशंस हुए थे और अब कल कैबिनेट में मिनिस्टर पावर जो है वो एक फार्मूला लेकर आ रहे हैं और उसकी अप्रूवल होगी तो ज़ाहिर है वो अनाउंस होगा। तो 63% पॉपुलेशन तो जो गुर्बत की लकीर से नीचे रह रहे हैं उनका तो पहले ही टेक केयर किया गया। जो रिलीफ पैकेज आ रहा है, आवाम का दर्द तो यकीनन हर फोरम पे मौजूद है और जिस तरीके से वो फ्री यूनिट्स की बात हो रही थी उसको ख़त्म किया जा रहा है फॉर एवर के किसी को ये नहीं है कि ख़ास तौर पे 16 ग्रेड एंड अबव कि वो फ्री यूनिट्स लें या बिजली सस्ती लें। नवाज शरीफ आवाम को महंगाई और बिजली बिलों में इजाफे से बचाएंगे। माजी में उन्होंने आवाम को महंगाई, दहशतगर्दी, लोड शेडिंग से निजात दिलाई थी। मरीम नवाज ने ख़वातीन के जलसे से खिताब में कहा कि मुश्किल हालात में जिस तरह पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट आवाम को महंगाई से निजात दिलाएंगे। नवाज शरीफ की दी हुई तरक्की का अमल ना रोका होता तो आज गरीब आवाम की आंखों में आंसू ना होते। और चीनी की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। रिटेल मार्केट में फ़ी किलो चीनी 170 रुपये में फ़रोख्त। होलसेल मार्केट में चीनी की फ़ी किलो कीमत में 6 रुपये इजाफा हो गया। निगरां हुकूमत ने चीनी की बरामद फौरी पाबंदी आयद कर दी। डॉक्टर शमशाद अख्तर की ज़ेर सदारत इक्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में चीनी की बरामद पर पाबंदी आयद करने की मंजूरी दी गई। महंगाई ने चीनी की मिठास करवाहट में बदल दी। चीनी की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। रिटेल मार्केट में फ़ी किलो चीनी की कीमत 170 रुपए तक जा पहुंची। होलसेल मार्केट में चीनी की फ़ी किलो कीमत में 6 रुपए इजाफा, कीमत 163 रुपए फ़ी किलो हो गई। होलसेलर्स को महंगे दाम में भी चीनी नहीं मिल रही। अगस्त में फ़ी किलो चीनी 21 रुपए तक महंगी हो चुकी थी। मौजूदा रफ्तार से कीमत बढ़ती रही तो चीनी की कीमत 200 रुपए तक पहुँचने का अंदेशा है। दूसरी जानिब निगरां हुकूमत ने चीनी की बरामद पर फौरी पाबंदी आयद कर दी। डॉक्टर शमशाद अख्तर की ज़ेर सदारत इक्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में चीनी की बरामद पर पाबंदी आयद करने की मंजूरी दी गई। परवेज खटक ने चेयरमैन पीटीआई को फिरौन करार दे दिया। कहना था वो मुल्क का ताहयात हुक्मरान और बादशाह बनना चाहता था। माउंट सहरा में जलसे से खिताब करते हुए चेयरमैन तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन का कहना था, मरकज और सूबे में हुकूमत के बावजूद
3.5 साल मुल्क के लिए कुछ नहीं कर सके। साबिक वज़ीर-ए-आज़म पर कड़ी तनकीद करते हुए बोले, फिरौन का कहना था जिसका दिल करे चला जाए, मुझे कोई फिक्र नहीं, मुझसे किए गए वादों से वो मुकर गए। ये 3.5 साल जो मैंने वक्त गुजारा एक अजाब था। आपकी असेंबली में जितने मैनेज MPs उसमें 60% तहरीक इंसाफ में मैं लेकर आया हूँ, क्योंकि वो नहीं चाहता कि पार्टी में कोई लीडर बन जाए, कि पार्टी में किसी को इज्जत मिले, किसी का नाम ना हो, क्योंकि अपने से आगे उसको कुछ नजर नहीं आता। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी के जिस्मानी रिमांड में मजीद 2 रोज़ की तोसी। FIA ने 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर उन्हें इस्लामाबाद की खुसूसी अदालत में पेश किया। दौरान समाअत FIA ने शाह महमूद कुरैशी का रिमांड मांगा। अदालत ने 5 रोज़ के बजाय मजीद 2 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए उन्हें FIA के हवाले कर दिया। अदालत ने रिमार्क दिए कि केस में पेशरफ नहीं हुई तो मजीद रिमांड नहीं दिया जाएगा। जमात इस्लामी और MKM पाकिस्तान ने आईनी मुद्दत के अंदर इंतखाबात कराने का मुतालबा कर दिया। दोनों जमातों के वफूद ने इलेक्शन कमीशन से मुलाकातों में इंतखाबात से मुताल्लिक मुशावरत की। जमात इस्लामी के वफ़द ने इंतखाबी अखराजात में हदूद करने और शफाफ इलेक्शन का इनेकाद यकीनी बनाने पर जोर दिया। MKM पाकिस्तान के रहनुमाओं ने नई हल्का बंदियों को कम से कम वक्त में मुकम्मल करने का मुतालबा दोहराया। पीपल्स पार्टी का वफ़द आज इलेक्शन कमीशन से इस्लामाबाद में मुलाकात करके आईनी मुद्दत के अंदर इंतखाबात का मुतालबा सामने रखेगा। इलेक्शन वक्त पर कराए जाएं, इंतखाबात में ताख़ीर कबूल नहीं। जमात इस्लामी और मुतालबा। जमात इस्लामी और MKM पाकिस्तान के वफूद ने इलेक्शन कमीशन से अलहदा मुलाकातों में इंतखाबात से मुताल्लिक मुशावरत की। मुलाकात के बाद जमात इस्लामी के रहनुमा डॉक्टर फरीद पराचा और अमीरुल मुअज़्ज़म ने कहा कि इंतखाबात 90 रोज से आगे ले जाने पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हल्का बंदियों के साथ इंतखाबात का शेड्यूल देना चाहिए था। शफाफ इलेक्शन करवाना आपकी जिम्मेदारी है, आप इस जिम्मेदारी को पूरा करें। स्टैंड लेना चाहिए था इलेक्शन कमीशन को कि हम इस आखिरी दौर में जो मेलाफाइडी के साथ मर्दमशुमारी की इजाज़त दी गई है, ये अगले इंतखाबात के लिए ज़रूरी होगी और हम 90 दिन के अंदर इलेक्शन पुरानी मर्दमशुमारी पर करवाएं। MKM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा, नई हल्का बंदियाँ कम से कम वक्त में मुकम्मल की जाएं। इंतखाबात में गैर ज़रूरी ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन के इनेकाद का वक्त गैर ज़रूरी ताख़ीर से हर हाल में गुरेज किया जाए। अगर नई मर्दमशुमारी के नताइज सामने आ गए हैं तो नए इंतखाबात नई हल्का बंदियों पर होने चाहिए। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी का वफ़द आज इलेक्शन कमीशन से इस्लामाबाद में मुलाकात करके आईनी मुद्दत के अंदर इंतखाबात का मुतालबा सामने रखेगा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ से बरतानवी पार्लियामेंट के ऐवान बाला के रुकन लॉर्ड आमिर सरफराज ने मुलाकात की। मुलाकात में पाकिस्तान और बरतानिया के माबैन तिजारत, सरमाया, तरक्याती मनसूबाबंदी और दीगर शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने बरतानिया बिलखुसूस बरतानवी सियासी निज़ाम, बरतानिया में मुक़ीम पाकिस्तानियों के खदमात को सराहा। बरतानिया में मुक़ीम पाकिस्तानी बरतानिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर करने में इंतहाई अहम किरदार अदा कर रहे हैं। लॉर्ड आमिर सरफराज ने बरतानवी सियासी क़यादत और बरतानिया में मुक़ीम पाकिस्तानियों की जानिब से मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। पाकिस्तान 30-31 अगस्त को इस्लामाबाद में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के आइंदा इजलास की तैयारी के हवाले से इजलास की मेज़बानी करेगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इजलास का मौजू अक़वाम मुत्तहिदा दफ्तरों की हिफाजत और सलामती है। जापान इस इजलास का शरीक मेज़बान है जो पाकिस्तान के सबसे बड़े तरबियती इदारे सेंटर फॉर इंटरनेशनल पीस एंड स्टेबिलिटी में मुनक़िद हो रहा है। निगरान वज़ीर ख़ारजा और निगरान वज़ीर दिफ़ा तैयारी के इजलास में कलीदी खिताब करेंगे। 156 ममालिक पर मुश्तमिल अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी कमेटी बराए अमन कीपिंग ऑपरेशंस में रुकन ममालिक मुकामी और बैनुल-अक़वामी माहिरीन के साथ शिरकत करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरीट के सीनियर हुक्काम अंडर सेक्रेटरी जनरल फॉर पीस ऑपरेशंस, अंडर सेक्रेटरी जनरल फॉर ऑपरेशनल सपोर्ट और UN पुलिस एडवाइज़र भी शिरकत करेंगे। यूनान कश्ती हादसे के बाद एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल रावलपिंडी की बड़ी कार्रवाइयाँ, इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस इश्तिहारी समेत दो मुलज़मान गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार मुलज़मान में वसीम सुल्तान हुसैन शामिल हैं। मुलज़िम वसीम सज्जाद ने 16 मुतासरीन से बैरून मुल्क मुलाजमत के नाम पर लाखों रुपए हथियाए। बहरीन मुलाजमत के नाम पर 85 लाख रुपए वसूल किए। मुलज़िम पैसे वसूल करके मुतासरीन को बैरून मुल्क भिजवाने में नाकाम रहा। दूसरी कार्रवाई में इश्तिहारी मुलज़िम फुरकान हुसैन को रावलपिंडी से गिरफ्तार किया गया। मुलज़िम गुज़श्ता 4 साल से एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग रावलपिंडी को मतलूब था।
मुलजिम ने शहरी से जापान भिजवाने के लिए 10 लाख रुपए बटोरे। लाहौर हाई कोर्ट जड़ामाला सानिया की जुडिशल इंक्वायरी के लिए दायर दरख्वास्त की समाअत हुई। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज दूर करने के लिए दरख्वास्त गुजार को 3 दिन का वक्त दे दिया। आईजी पंजाब का इस हवाले से मजीद क्या कहना है, आइए देखते हैं। वो दोनों परपेट्रेटर्स और फैसलाबाद यानी जड़ावाला के तीनों हमने गिरफ्तार कर लिए हैं। पॉलीग्राफ टेस्ट के जरिए उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हों। मुसलमानों को यहाँ पे मसीही भाइयों से लड़ाने की साजिश की जाएगी। पाकिस्तान की रियासत के तमाम इदारे इकट्ठे हुए और पाकिस्तान के वजीर आजम, पंजाब के वजीर आला अपनी तमाम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ वहाँ गए। घरों को रिपेयर किया गया, उनके पैसे दिए गए और मसीही इबादत गाहों यानी गिरजा घरों को पहले से बेहतर बना के दिखाया गया। मुसलमानों ने अपनी मस्जिद को पेश किया मसीही भाइयों की इबादत के लिए। रावलपिंडी के मोहल्ला हुक्मदाद में डाकुओं ने राह चलती खातून से पर्स और मोबाइल फ़ोन छीन लिया। पर्स में नकदी, तलाई अंगूठियां और मोबाइल फ़ोन मौजूद था। डाकुओं ने खातून को ज़दूकोब, हिरासा और तशद्दुद का निशाना भी बनाया। फरार होने से कबल खातून को गली में नीचे गिरा दिया गया। 2 डाकू मोटरसाइकिल पर असला लहराते हुए फरार हो गए। थाना वारिस खान ने मुतासरा खातून की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर दिया। रावलपिंडी के मोहल्ला हुक्मदाद में डाकुओं ने राह चलती खातून से पर्स और मोबाइल फोन छीन लिया। पर्स में नकदी, तलाई अंगूठियां और मोबाइल फोन मौजूद थे। डाकुओं ने खातून को ज़दोकोब किया, हिरासा और तशद्दुद का निशाना भी बनाया। फरार होने से कबल खातून को गली में नीचे गिरा दिया गया। 2 डाकू मोटरसाइकिल पर असला लहराते हुए फरार हो गए। थाना वारिस खान ने मुतासरा खातून की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। खातून के मुताबिक वो अपने घर से वालिद के घर जा रही थी। RPO और CPO रावलपिंडी ने वाक़े का नोटिस ले लिया। SSP ऑपरेशन से रिपोर्ट तलब कर ली। मेरे बेटे को बगैर गुनाह के कातिल किया गया। कराची गुलशन इकबाल में जुमे के रोज कातिल होने वाले नौजवान के वालिद ने एतराजात उठा दिए। मेरा बेटा सुबह 5:21 पर घर से गाड़ी लेकर निकला। सुबह 6:30 बजे हसन को गैरत के नाम पर कातिल किया गया। हसन के पास कोई आतिशी असलहा नहीं था। हसन को बेगुनाह कातिल किया। नाम हसन रईस है। वो सुबह 5:21 पे घर से निकला और उसको 6:30 बजे बेईमाना कत्ल कर दिया गया। मेरे बेटा बेगुनाह है। SHO ने वहाँ से शवाहिद भी मिटा दिए गए और जिस आदमी ने हमें पता चला कि कत्ल किया है, इसका नाम अब्दुल्ला है, उसका नाम FIR में शामिल नहीं किया गया और FIR भी हमारे बगैर उसके बना दी गई है। और मेरी तमाम तंजीमों से, इंसानी हकूक़ की तंजीमों से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, आर्मी चीफ से, चीफ जस्टिस साहब से गुजारिश है कि मेरे इस बेटे के बेईमाना कत्ल का मुझे इंसाफ दिया जाए। लकी मरवत में पुलिस मोबाइल पर नामालूम अफराद का हमला। फायरिंग से 2 एहलकार शहीद, 3 जख्मी हो गए। ज़राए के मुताबिक हमले का शिकार पुलिस गाड़ी मामूल के गश्त। सवात में पुलिस चौकी पर नामालूम अफराद का हमला, एक पुलिस एहलकार जख्मी हो गया। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। कराची के इलाके गरीबाबाद अंडरपास में साइन बोर्ड गिरने से एक शख्स जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वाले की शनाख्त आमिर के नाम से हुई। साइन बोर्ड गिरने से 3 अफराद जख्मी हुए, जिनमें से 2 को अब्बासी शहीद अस्पताल और 1 को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अस्पताल में दौरान इलाज एक जख्मी दम तोड़ गया। साइन बोर्ड गिरने से अंडरपास में ट्रैफिक की रवानी रोक दी। साइन बोर्ड को हटाकर ट्रैफिक को खोल दिया गया है। शोहदाए सहाफ़त बलूचिस्तान की याद में कोयटा प्रेस क्लब में सेमिनार हुआ। मुकर्रीन ने शहीद सहाफ़ियों को खराज अक़ीदत पेश किया। मेहमान खुसूसी निगरां वज़ीर इत्तलात जान अचकज़ई ने कहा कि बलूचिस्तान के सहाफ़ियों को वो सहूलियात फराहम नहीं की जा रही जो मुल्क के दीगर सूबों के सहाफ़ियों को मैसर हैं। कोयटा से नुमाइंदा बोल आज़म उल्फत की रिपोर्ट देखिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।